मैंने बोला पीपल एज ए रिसोर्स। क्या समझ में आया? जब किसी इंसान के पास नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, हेल्दी हो, सब कुछ ठीक हो, तो ऑब्वियसली वो काम करेगा। जब वो पैसा कमाता है तो अपने घर को भी पालता है और इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ योगदान देता है। बिल्डिंग आप खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आप फ्लैट खरीदते हैं, उसी तरीके से पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो भी एक रिसोर्स है। पॉजिटिव साइड क्या होती है किसी पॉपुलेशन की? जब आप ये देखें कि वो एक रिसोर्स है, वो कमा सकता है। किसी भी पॉपुलेशन को अगर आप अच्छी एजुकेशन दे दें, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे दें, अच्छी ट्रेनिंग दे दें, तो इट कैन कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो सकती है किस में? इनटू ह्यूमन कैपिटल। पढ़े लिखे आदमी को पता है काम कैसे करना है, अनपढ़ को तो सीधा ऐसे ही डायरेक्ट रहता है। ह्यूमन ही वो चीज है जो आपके लैंड और कैपिटल का यूज करता है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। इसी शुभ कामना के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, 98, 99, 100 ऐसे मार्क्स लेके आओ और बहुत बहुत खुश हो जाओ, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज कर दो। ऐसे ही एनर्जी, ऐसे ही जोश के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए आज का एक और बातचीत, बल्कि मैं कहूंगा डिस्कशन भरा चैप्टर। नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। आप देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, काफी छोटा, काफी शानदार चैप्टर, बल्कि बातचीत है और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ चैप्टर है जो आप रोज फेस करेंगे, रोज फेस करते भी होंगे। तो शुरुआत करें अपने चैप्टर की। शुरू करते हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? वन शॉट होने वाला है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल एज अ रिसोर्स स्टार्ट होने वाला है। बातचीत करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। मैंने बोला पीपल एज अ रिसोर्स। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग काम धंधा करते हैं, जो कहीं वर्किंग होंगे। क्यों वर्किंग होंगे? क्योंकि उनके पास कुछ एबिलिटीज होंगी, कुछ स्किल्स होगा, कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ ट्रेनिंग रही होगी, उनके पास नॉलेज होगी, ये सब कुछ रहा होगा। यानी कि जब किसी इंसान के पास नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, हेल्दी हो, सब कुछ ठीक हो, तो ऑब्वियसली वो काम करेगा। जब वो काम करेगा तो पैसा कमाएगा। जब वो पैसा कमाता है तो अपने घर को भी पालता है और इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ योगदान देता है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही वो कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है भैया? जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विस आपने प्रोड्यूस बनाई होंगी फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में, उस सब की मार्केट में वैल्यू क्या है? उस साल 2023 में आपने बहुत सारे गुड्स बनाए, सर्विस बनाए, क्या वैल्यू है उनकी टोटल अगर पैसे में नापे तो? यही सब आज आपको पढ़ने वाले हो। पहला पेज हो भी गया है, ठीक है। सुनिए, पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब है जब आप कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के बारे में जिसके पास कुछ प्रोडक्टिव स्किल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है ना, जिसकी वजह से वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर ईयर जो उस देश में पैदा हुई, उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, नेशनल मतलब इंडिया में, टोटल इंडिया में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस, उसकी वैल्यू क्या है? वही जीएनपी है। तो ये सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं, तो वो यही बना रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, लाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन, या फिर ह्यूमन छोड़ो, अभी पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए रिसोर्स। हम ये कह रहे हैं जैसे आपकी बिल्डिंग आप खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आप फ्लैट खरीदते हैं, उसी तरीके से पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो भी एक रिसोर्स है। पर कैसे? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। जनसंख्या मतलब होती है भीड़ भाड़, बहुत सारे लोग। इसको दो देखने के नतीजे, मतलब दो तरीके हैं देखने के। एक तो मैं ये बोलूं कि बहुत भीड़ है, तो ऑब्वियसली बात है इस भीड़ के लिए बहुत ज्यादा खाना चाहिए, इस भीड़ के लिए बहुत सारी एजुकेशन चाहिए, इनको ट्रेनिंग चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। कौन करेगा यार? बोझ है। दूसरी बात यह है, इन सब भीड़ को अगर मैं अच्छे से पढ़ा दूं, इस भीड़ को मैं अच्छे से अगर खिला दूं, इस भीड़ को अच्छे से अगर मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, इस भीड़ को अगर ट्रेनिंग मिल जाए, स्किल मिल जाए, तो यार ये तो बहुत कमाएंगे, ये तो बहुत कमाएंगे। तो यानी कि एक पॉपुलेशन को देखने के दो तरीके हैं। आप इस आंख से देखिए बोझ नजर आएगा, इस आंख से देखिए आपको फायदा नजर आएगा। तो पॉपुलेशन एक रिसोर्स है अदर रिसोर्स की तरह। कैसे? तो देखिए मैंने क्या बोला, इन सबको मैं अच्छा पढ़ा दूं, लिखा दूं, अगर मैं इन सब में इन्वेस्टमेंट कर दूं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है मैं उनके मुंह में नोट डाल दूं, इनका मतलब ये है कि मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉपुलेशन का हिस्सा हूं, मुझे अगर अच्छी एजुकेशन मिल जाए, मिल गई है, मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, मिल गई है, मुझे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, मिल रही है, आगे जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे ऐसी जरूरत पड़े, बट मिल रही है ना, सुविधाएं हैं, तो इसका मतलब मेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तब मैं जाके क्या बन सकता हूं? मैं एक रिसोर्स बन सकता हूं, मैं काम का बन सकता हूं। अरे मैं बीमार रहूंगा, अनपढ़ रहूंगा, मैं किसके काम को? मैं तो बोझ हूं, मैं तो बोझ हूं। तो आइए, पॉजिटिव साइड क्या होती है किसी पॉपुलेशन की? जब आप ये देखें कि वो एक रिसोर्स है, वो कमा सकता है। जब नेगेटिव साइड क्या होती है? जब ये बोले अरे यार इनको कौन एजुकेशन देगा, कहां से लाएंगे इनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज, कहां से इनको सब कुछ दे, तो वो होता है।
तो अगर किसी भी इंसान को, किसी भी पॉपुलेशन को अगर आप अच्छी एजुकेशन दे दें, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे दें, अच्छी ट्रेनिंग दे दें, तो इट कैन कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो सकती है किस में? इनटू ह्यूमन कैपिटल। अरे जिसमें हम पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं, मैंने गाड़ी खरीदी, पैसे से खरीदा, आप कह रहे हो मेरी पूंजी है, कैपिटल है। मैंने घर खरीदा पैसों से, मेरी एसेट है, कैपिटल है। तो वैसे ही इंसान में जब पैसा लगा तो अब इंसान एक रिसोर्स से बन चुका है कैपिटल। और ये वही रिटर्न लाएगा जैसे आपकी एक फिजिकल कैपिटल लाती है। कैसे? आपने घर खरीदा 50 लाख का, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, 50 lakhs का एक फ्लैट खरीदा 2023 में, आपने 2013 में इसको बेचा, 2030 में ये बिका 1 CR का। भाई 50 में 50 मिल गया। अब एक चीज आप ये मान लो, आपने 50 लाख रुपए में एक बच्चे की वो करा दी MBBS, 2030 तक आप अंदाजा है ये कितना कमाएगा? साल का 1.5 करोड़, 7 साल में 7 करोड़, ये कितना हुआ? 1 करोड़। तो अदर कैपिटल की तरह इसमें भी इन्वेस्ट करा जाए तो ये भी आपको रिटर्न ही देता है। आपके बच्चे, आप जो बड़े बड़े आपके बहन भाई अच्छा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आपके माँ बाप ने ये तीनों काम उन पर करके दिए। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है इन इन्वेस्टमेंट का इंसान के ऊपर? क्या होता है भाई, आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज दी, ट्रेनिंग दी, स्किल दिलाई, ज्यादा कमाएगा। इस ज्यादा कमाने का रीजन क्या है? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। क्यों? एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे के तरीके से करता है। मैंने एक लेबर को बुलाया, मैंने बोला आपको ये काम जो है उठा के वहां रखना है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक सरदार मूवी थी जो क्या कहते हैं अक्षय कुमार की, सिंग इज ब्लिंग, उसमें वो याक पे खड़ा होकर एक बंदा, वो सरदार था, वो कहता है ना कि यहां जाके कूदना है, छलांग लगानी है। तो एक बंदे ने क्या किया, वहां जाके छलांग सीधी पानी में लगाई और अक्षय कुमार ने उसके यार्ड के पास जाके से 2 बार छलांग लगाई। तो कहता माइंड है भाई, आपने उसने ये बोला ना पानी में छलांग लगानी, उसने बोला छलांग लगानी है, तो वही कि वही रहा। तो क्या होता है? स्किल्ड एजुकेशन। जब एजुकेशन रहेगा तो हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी। पढ़े लिखे आदमी को पता है काम कैसे करना है, अनपढ़ को तो सीधा ऐसे ही डायरेक्ट रहता है। तो ये हाई प्रोडक्टिविटी के रीजन क्या है? इस हाई प्रोडक्टिविटी के रीजन हैं बच्चों, जब आपको अच्छी एजुकेशन मिली हुई है, जब आपको बेटर ट्रेनिंग मिली हुई है, जब आपके पास बेटर हेल्थ है, इन सब के कारण आप अच्छा कमाएंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे। अच्छी प्रोडक्टिविटी का मतलब अच्छी कमाई, और इससे सोसाइटी को भी मदद मिलती है। इससे सोसाइटी को भी मदद मिलती है। कैसे मिलती है? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर क्या करता है? पैसा अर्न करता है। किसके लिए करता है? अपनी फैमिली के लिए करता है। तो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है? सोसाइटी का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो सोसाइटी में इनडायरेक्ट रूप से अच्छा नहीं हो रहा, सोसाइटी वालों को मेडिसिन यहां से मिल जा रही है, ऐसे टीचर होगा जो उनको पढ़ाता होगा, ऐसे ही उनको कोई ट्रेनिंग देता होगा, तो सब इनडायरेक्टली इनको ट्रेन कर रहे हैं, इनको बढ़िया कर रहे हैं। एक आदमी लाखों लोगों का इलाज करेगा, एक आदमी लाखों लोगों को पढ़ाएगा, ऐसे लाखों को पढ़ाने से करोड़ों पढ़ जाएंगे। तो सोसाइटी का इनडायरेक्ट वे से हेल्प हो रही है। ह्यूमन कैपिटल बाकी अदर रिसोर्सेज से, यानी कि जैसे कि लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, लैंड, लेबर, लैंड, मशीनरी, इन सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन ही वो चीज है जो आपके लैंड और कैपिटल का यूज करता है। एक ऑफिस खोला, ऑफिस में कौन काम करता है? कर्मचारी। पानी कौन पिलाता है? कर्मचारी। लैपटॉप कौन चलाता है? कर्मचारी, यानी कि ह्यूमन। ऑफिस का खोलता कौन है? ऑफिस शटर भी खोलता होगा कोई, तो ह्यूमन खोलता होगा। लैंड पे आ जाइए, बैल खड़ा है, बीज पड़े हैं, पेस्टिसाइड पड़ा है, फर्टिलाइजर सब है, खेत भी है। खेती कौन करेगा? बैल अपने आप कर लेगा क्या? इंसान चाहिए जो बैल को डायरेक्शन दे, जो बीज को अपने हिसाब से उगाए, क्रॉप को उगाए, मार्केट में बेचे। सो ह्यूमन जो है वो लैंड और कैपिटल का यूज करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से, अदर कैपिटल से, क्योंकि लैंड और कैपिटल खुद से काम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस इंसान उस पर अपना हाथ ना जमाए। तो देखिए, ये बैल अपने आप से चल के कुछ नहीं कर सकता, ये मशीन अपने आप से दुख कोई भूत थोड़ी है जो अपने आप मशीनें धर 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 चल जाएंगी, सब इंसान के ऊपर चल रही है। कहानी है सीमापुर विलेज की। सीमापुर विलेज की बात करें, सीमापुर विलेज से कोई मतलब नहीं है, सीमापुर विलेज। वहां पर 2 दोस्त हैं, एक का नाम है विलास, एक का नाम है शकल। शकल 12 साल का है, विलास 11 साल का है। विलास के पिताजी आवास योजना में मतलब ऐसा ऊपर जा चुके हैं, माता काम करती है, इनकी माता घर में काम करती है और पिताजी खेत में काम करते हैं। मतलब भरा पूरा परिवार है, आधा अधूरा परिवार है। माँ का क्या है? माँ जाती है मछली बेचने। आप देखेंगे माँ जाती है मछली बेचने, भाई साहब मंडी में मछली बेचने जाती है और 150 रुपया दिन का कमाती है। ठीक है, विलास जो है एक बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है अर्थराइटिस, इसीलिए उसकी माता जो है उसके बीमारी का इलाज तो नहीं करवा पा रही है क्योंकि बहुत खर्चा लगता है, परिवार के लिए पैसा ही कम है ना। ना ही वो स्कूल जाना चाहता है, ना ही वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। वो अपने माँ की घर में मदद करता है, अपने बहन भाइयों को देखता है और कुछ दिन बाद पाता है उसकी माँ बीमार हो जाती है। जिम्मेदारी आ गई विलास के ऊपर। विलास उठाता है टोकरा और जाके मछली पालन करना, मछली बेचना शुरू कर देता है। देख लिया बिना पढ़ाई का नतीजा, पढ़ाई पे आइए।
वो 12 साल का है, माता उसके घर में देखभाल करती है, टाइम पर खाना मिलता है, पापा खेत में जाकर काम करते हैं, उसके माँ बाप उसे फोर्स कर रहे हैं कि बेटा जाके गांव के स्कूल में पढ़े, है ना। वो पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, पढ़ाई पूरी कर लेता है, 10th करता है, 12th करता है, फिर एक अपना क्या कहते हैं टेक्निकल डिप्लोमा भी कर लेता है, जिसकी बदौलत उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वहां पे एक सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर देता है, उस सॉफ्टवेयर की बदौलत कंपनी को फायदा होता है, उस फायदे की वजह से उसका बॉस जो उसे रिवॉर्ड देता है। ये सब क्यों हुआ? वहां पढ़ाई नहीं थी, वहां गरीबी थी, इसलिए ऐसी स्थिति थी। यहां पढ़ाई थी, मां बाप का साथ था, इसलिए ऐसा था। तो यानी कि बचपन से जब आपको अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग मिली, तब जाके आपने शक्ल वाली जिंदगी जी। इसकी शक्ल बदल गई और वो विलास हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कंक्लूजन क्या मिला। अगर एक बच्चे को बढ़िया एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी मिले, तो वो हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह मिले, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में ला सकता है। मान के चलिए मैं अगर पढ़ता लिखता नहीं तो मैं आज कमा पाता? नहीं कमा पाता। मैं भी कभी बच्चा था, आप भी बच्चे हैं। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, कमा पाएंगे। लाइक हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप अच्छा कमाएंगे भी, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करेंगे, है ना। इफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हर हेल्थ, अगर एक बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दी जाए, अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, वो खुद भी कमाएगा और सोसाइटी का भी भला करेगा। इसीलिए आप देखेंगे जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि अब मैं पेरेंट बन गया हूं, है ना, मैं पिताजी बन गया, अब मैं क्या करूं, अपने बच्चे को टाइम पर खिलाऊंगा भी, पिलाऊंगा भी, खाना भी बराबर दूंगा, उसे पढ़ाऊंगा भी, उसकी हेल्थ पर भी ध्यान दूंगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने वो चीजें फेस कर ली है, मैंने वो पा लिया है। मैं अगर गंवार होता तो मैं पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझता, मेरे को नहीं समझ में आती हेल्थ फैसिलिटीज, मेरे को लगता बुखार है चल पड़ा रहा है। आजकल तो बुखार में आदमी मर जाता है। तो क्या है, पढ़ा लिखा आदमी इस सब पे ध्यान दे रहा है। इसीलिए क्यों? क्योंकि बिकॉज उसने रियलाइज कर दिया है कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की। पढ़ने से बच्चा क्या बन सकता है? हायर इनकम कमा सकता है, सोसाइटी में भला हो सकता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, यहां तक कि वो अपने बच्चे का न्यूट्रिशन और हाइजीन पर भी ध्यान रखते हैं। मैं जब स्कूल में छोटा था ना, हमारे यहाँ पर एक बच्चा था विकासपुर में, वो ना इधर टिश्यू बांध के आता था, मतलब ऐसे हैंकी बांध के आता था, ऐसा बढ़िया ट्रेंगुलर टाइप बना के, और पल पल में वहीं से नोजी पहुंचता रहता था। और एक हम थे बिल्कुल देहाती, यहां से हाथ शुरू करते थे, पहुंच रहे यहां तक ऐसा। और जब हमारे स्वेटर बनते थे ना, रेड कलर के स्वेटर थे स्कूल के, उन सब पे लाइनें होती थी। काफी हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में खेला करते थे, समझ रहे हो? वो क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हाइजीन का नहीं पता था। फिर धीरे धीरे जब पेरेंट्स ने टीवी भी देखी, ऐसा देखा, तो फिर हमें भी भाई हैंकी लेके जाया करो, क्या तुम ऐसा ऐसे जाके करते हो। सो एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों का खाना पीना का भी ख्याल रखते हैं और हाइजीन का भी। टाइम पर रोटी, बेटा रोटी खा लो, खाना खा लो, फल फ्रूट भी मिल रहे हैं, जूस भी मिल रहा है, जिम भी करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों की जरूरतों को भी देखते हैं कि एजुकेशन की जरूरत है, भाई ट्यूशन है, ट्यूशन लगवा लो, पढ़ लो, खा लो, सब कुछ करवाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है। वर्चुअल साइकिल मतलब एक पॉजिटिव साइकिल। वर्चुअस का मतलब है एक पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल क्या है? अरे बच्चा अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से गुड हेल्थ भी मिल रही है, तो इससे क्या होगा, परिवार कभी त्रासदी में नहीं आएगा, परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। ऐसे वो अपनी पीढ़ी को करेगा, जनरेशन को, फिर वो अपनी जनरेशन, फिर वो अपनी जनरेशन। वर्चुअल साइकिल बन गई पॉजिटिव गुड साइकिल। वही अनएजुकेटेड है, पढ़ाई कभी देखी नहीं, हाइजीन का पता नहीं, हाइजीन तो हाय कर देते, कुछ पता नहीं, जिधर खाए उधर सोए, पहुंचा पाची करी, तो इसी वजह से वहां क्या सी साइकिल बन जाती है, विशियस साइकिल। विशियस मतलब नेगेटिव साइकिल। आप बीमार, आपके बच्चे बीमार, आने वाली जनरेशन पूरी बीमार, आपको मालूम ही नहीं है पढ़ाई क्या है, हाइजीन क्या है। बात करते आगे, कंट्रीज लाइक जापान की बात करें। अब जापान की बात सुनिएगा, कितना अच्छा एग्जांपल है। यहां ना कोई नेचुरल रिसोर्स है, ना इनके पास कोई ऐसी अपनी प्राकृतिक नेचुरल कुछ अच्छा खासा है, बस इनके पास क्या था तो सुनिएगा। ये देश आज रिच और डेवलप्ड है, इसके पीछे कहानी है। इन्होंने अपने इंसानों पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत मेडिकल फैसिलिटीज दी, ट्रेनिंग दी, है ना, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके इंसानों ने अदर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। भाई आपके पास कुछ नहीं है, आपने बाहर से मंगाया, अब इनके यहाँ गाड़ियां, बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी हैं, ये बनाई किसने? इंसान ने। इंसान कब बना सकता था? जब वो समझदार था। तो इस सब से क्या था, ये सब डेवलप होने लगे। तो जो इनके देश में नहीं था वो इन्होंने इंपोर्ट कर लिया, और जो इनके देश में था उस पर इन्होंने अपना पैसा, अपनी हेल्थ लगा दी। इसी वजह से देखेंगे जो इन्होंने एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी बनाई, उसकी वजह से ये कंट्रीज रिच और डेवलप्ड हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप बहुत पढ़े लिखे, अब आपने वो शार्क टैंक देखा था, उसमें कितने सारे नए नए अब आइडियाज लेके लोग आए। ये कब आए? जब आपने उस पढ़ाई को, टेक्निकलिटी उस चीज की समझी। अब जब समझेंगे ना, जब उस चीज का ज्ञान होगा, एक इंसान जो हमारा पूरे देश में, जो आप देखेंगे बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स और बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में जो फार्मर रह रहा है, उसको कुछ नहीं पता, टीवी उसने कलर नहीं देखी। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे गांवों को देखता हूं, मैं ऐसे गांव में गया भी हूं
जहां पर आज भी वाईफाई नहीं है, लाइट 10-12 घंटे ही आती है दिन के, इन्वर्टर का पता नहीं है, घर में टाइल पत्थर कभी देखा नहीं है, बच्चा सरकारी स्कूल नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने वाले ऐसे पर्टिकुलर स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जापान जैसे देश डेवलप्ड हुए क्योंकि यहां पर एजुकेशन और हेल्थ को ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से वहां के लोग एफिशिएंट बने, कैपेबल बने। बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, यहां तक सब कुछ क्लियर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? भाई देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब खेती, खेती से निकलकर जैसे आया आलू, आलू से आपने काट काट के बनाई चिप्स, वो आ गया मैन्युफैक्चरिंग में। चिप्स को आप मार्केट में बेचेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रक, दुकान, कुछ भी, तो सर्विस सेक्टर आ गया आपका टर्शरी में। सो प्राइमरी सेक्टर क्या है? मतलब कि आपका एग्रीकल्चर, आपका एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन, पशु पालन, खेती, ये सब, ठीक है। सेकेंडरी में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने अगर मान लो आपको यहां बता दिया, फॉर एग्जांपल पोटैटो, एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो से आप यहां ले गए सेकेंडरी में, यहां पोटैटो से क्या बन गई? चिप्स, और चिप्स हो गई पैकेट में बंद, ठीक है। अभी पैकेट से ये क्या जाएंगी? मार्केट में। मार्केट में जाने के लिए उनको क्या चाहिए? ट्रक या ट्रांसपोर्ट, ये है इसका पार्ट। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कुछ बनाना। आलू से आपने चिप्स बनाई है, जब भी किसी चीज से कुछ बनता है, रॉ मटेरियल से कुछ नया बने, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। ये टर्शरी में आपका क्या आता है? बैंकिंग सर्विस, टेक्निकल सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, टीचर सर्विस, लॉयर सर्विस, डॉक्टर सर्विस, बार्बर सर्विस, हर तरह की सर्विस आती है, और इन तीनों को मिलकर बनता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको करने का पैसा मिलता है। देखिए, कुछ बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा। खेती में कुछ करेंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा। सर्विस देंगे, पैसा आएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, या तो होती है ऐसी जिनमें पैसा मिले, या होती है जिनमें पैसा ना मिले। क्योंकि एक्टिविटी तो आप कर रहे हैं इकोनॉमी में, पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो मार्केट एक्टिविटीज कैसी होती हैं? इसमें ना आपको पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिलता है? जैसे डॉक्टर हैं, ये किसी का इलाज करेंगे, बदले में पैसे लेंगे, ये हो गई मार्केट एक्टिविटी। अगर यही डॉक्टर की मैं बात कर लूं, अगर यही डॉक्टर या घर पे ड्रेस बदल के काम कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, तो इसके लिए इसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट थोड़ी आया है। अगर कोई सिंगर है, बाहर गाता है, कपिल शर्मा देख लीजिए, चलिए समझते हैं, कपिल शर्मा थिएटर में जहां पर आपका कपिल शर्मा शो चलता है, उस बात के लिए उनको पैसा मिलता है। बट अगर वही जोक वो अपने दोस्तों के बीच अपने घर में कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर जिस चीज में आपको एक्टिविटी पैसा मिले करने पर, वो मार्केट एक्टिविटी होती है, और जिस एक्टिविटी के करने पर आपको कुछ पैसा ना मिले, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं। हमें इस इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिला है। कैसे डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिला है? डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिला है बच्चे बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन डिवीजन ऑफ वर्क कैसे देखा मिलता है? इतिहास से, हिस्ट्री जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है कि पुरुष यानी मैन घर के बाहर काम करेगा, वुमेन हो बच्चे पालो, खाना बनाओ, बच्चों की देखभाल करो, तुम बाहर क्या करती? समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी बातें होती हैं। तो वहां पर 2 एग्जांपल हमने पढ़े थे, शकल और विलास के। शकल की मम्मी घर में काम करती थी और पापा बाहर काम कर रहे थे, राइट? शकल की मम्मी घर में काम करती थी, पापा बाहर काम करते थे, ये हमने देखा खेत में। वहीं विलास की बात करें तो क्योंकि विलास के पापा नहीं थे, इसलिए विलास की मां गीता को बाहर काम करना पड़ रहा था। तो डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिला है, बट ये कहीं नहीं लिखा है कि महिला जिंदगी भर यहीं काम करेगी। जरूरत पड़ने पर महिला ने बाहर भी काम किया है, और काम करने के बदले उसे पैसा भी मिला है। तो महिलाएं जो है, यानी गीता जैसे अगर बात करें, तो उन्हें भी अगर वो बाहर जाके काम करे तो उनको पैसा मिलता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर तो हिस्टोरिकली तो ये है कि मैन बाहर काम करेगा, फीमेल घर के अंदर काम करेगी, ठीक है। और ये एग्जांपल आपने देख ही लिया है, बाहर भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़िए और डेप्थ में समझते हैं। व्हाट आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट? मेल काम करता है, फीमेल भी वो काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन, हीरो भी फिल्म में है, हीरोइन भी फिल्म में है। तो ऐसा क्या है? क्योंकि यहां तो मेल फीमेल दोनों है, कायदे से फीमेल को होना चाहिए था घर में, मेल को होना चाहिए था बाहर। तो कर ले फिल्म एक्टिंग, अब कर लो, गाने किसके साथ करोगे? खुली वादियों में करते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला भैया। तो अभी क्या है, मेजर डेट में ऐसे क्या तरीके हैं जो मेल और फीमेल दोनों की एलिजिबिलिटी को बताते हैं कि कौन कितना कमाएगा? तो देखिए, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उतना कमाएगी। जो ज्यादा स्किल्ड होगा वो भी उतना कमाएगा। पर इस सबके बावजूद महिलाओं के काम के साथ कुछ इशू है। महिला कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए, कितनी भी स्किल्ड हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा है। जैसे कि आप सुनिएगा, महिलाओं को हमेशा मेल के मुकाबले कम पैसे मिलते रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ही महिलाओं को कम पढ़ाया भी गया। आपके घर में देखिएगा, आपके पापा के पास आप होंगे, आपकी बहन होगी, हमेशा प्रायोरिटी आपको मिलेगी, बेटा बेटा बेटा। अरे बेटा ने दुनिया को लपेटा, क्या करता बेटा? बेटा देखो इंस्टाग्राम पे लगा पड़ा है, कोई फायदा ही नहीं है।
है ना, जीवन ही खड़ा है भाई साहब। तो बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, कम पढ़ाने के कारण, कम स्किल होने के कारण उनको जब नौकरी मिलती है तो वो कम तनख्वाह की मिलेगी। ठीक है, मोस्ट वुमेन कहां वर्क करती है? जहां पे जॉब इनसिक्योरिटी होती है। देखिए महिलाएं जो जैसे कॉल सेंटर हो गया, छोटी मोटी नौकरियां होगी, जहां से कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, दिन के 8-8 10-10 घंटे काम कराने, तनख्वाह इतनी सी। मैन होता कट दिखाता है, तू काम नहीं करेगा मैं कहीं और करूंगा, क्योंकि मैन के पास वो जो समझ रहे ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है भाई, मेल मेल मेल, हर जगह मेल। तो यहां पर इसलिए वुमेन की नहीं चलती, काम करने के बदले तनख्वाह कम है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इरेगुलर है। भाई कभी भी नौकरी से कोई निकाल देता है, क्योंकि पहले ही पता है कि तुम्हारे को तो घर पे रहना है, तो नौकरी की भी वैल्यू नहीं है। तो यहां पर और क्या देखने को मिलता है? बेसिक फैसिलिटीज नहीं रहते हैं, जैसे उनकी अपनी मेडिकल लीव्स, मैटरनिटी लीव्स, अपनी जो चाइल्ड केयर, ये सब नहीं मिलता है। अभी जाके मिलना शुरू हुआ है, बट अच्छी कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में आज भी नहीं होता। मैटरनिटी लीव क्या होता है? जैसे बच्चा होता है तो डॉक्टर भी कहता है कि साल 6 महीने भैया आराम से खाओ पियो, बच्चे का भी ख्याल रखना है, बेड पे रेस्ट भी मिलता है 2-3 महीने का। अब ऑफिस वाला लगा पड़ा है, नहीं भाई आज काम पे आना पड़ेगा वरना काम छोड़ दो। ये जॉब इनसिक्योरिटी है ना, जॉब इनसिक्योरिटी। चाइल्ड केयर, अरे बच्चे को बाप नहीं संभालता, माँ संभालती है, और माँ को जो है नौकरी पे छुट्टियां नहीं मिल रही तो वो बेकार है। तो ये सब प्रॉब्लम महिलाओं के काम के साथ है। पर महिलाएं डॉक्टर भी हैं, महिला प्रेसिडेंट भी है, महिलाएं टीचर भी होती हैं, महिलाएं पायलट भी है, महिला आर्मी भी है। इसका मतलब जिन महिलाओं के पास हाई एजुकेशन एंड स्किल है उनको पुरुषों के बराबर सैलरी भी मिल रही है। पर मेजोरिटी तो ये नहीं है ना, मेजोरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? अरे जहां पर रूल रेगुलेशन होते हैं, जहां पे वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, जहां तनख्वाह टाइम पे मिलती है, जहां आपको इंश्योरेंस मिलता है, जहां मैटरनिटी लीव मिलती है, जहां चाइल्ड केयर पॉलिसीज होती है, जहां पर हॉलीडेज की लीव मिलती है, उन सब जगहों पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को 2 जगहें बड़ी पसंद आई हैं जहां पर वो काम करना पसंद करती हैं। एक तो पढ़ाना और दूसरा डॉक्टर टाइप। देखिए कितने सारे टीचर, मेल कम बनते हैं, फीमेल ज्यादा बनते हैं। डॉक्टर भी आप देख लीजिए, डॉक्टरों में महिलाएं बहुत आ गई है। नर्स आप देखिए ना, नर्सा मतलब ऐसा वो क्या होता है, वो वार्ड बॉय, वो कितने होते, वो कम होते। नर्स सिस्टर सिस्टर सिस्टर, चारों तरफ सिस्टर सिस्टर हो रखा होता है। क्यों? सिस्टम है भाई, सिस्टर का सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये जॉब में हमको थोड़ा सिक्योरिटी है। क्यों? इज्जत भी है, पैसा भी टाइम में मिलता है, रिस्पेक्ट, समझ रहे हो ना। कई जॉबों में नहीं है यार, मैंने पर्सनली देखा है, धुतकार देते हैं एकदम, वो बेकार है। ठीक है, तो टीचर और डॉक्टर ये सब है। बट कुछ ऐसी भी जमाना, क्योंकि जमाना बदल रहा है, पहले टीचिंग में आती, फिर डॉक्टर बनी, अब आईएएस, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, साइंटिस्ट, ये सब बन रही हैं। और ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं को उतना ही पैसा मिलता है जितना कि मेल को मिलता है। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। आप पे क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? 3 बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहला एजुकेशन, लिटरेसी कितना है। भाई आपकी जनसंख्या की क्वालिटी क्या है आपका? आप ये बोले कि आप अच्छे आदमी हैं, आपकी क्वालिटी बताइए। भाई मैं एमकॉम हूं, ऐसे बोलना, मतलब तुम नहीं हो, मैं तो और ज्यादा हूं, ऐसा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास अच्छी स्किल है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, तो मैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी वजह से क्या होता है, जब सब चंगा तो भाई साहब देश में कोई नहीं रहेगा भूखा और नंगा, यानी कि देश में रहेगी पूरी ग्रोथ। अरे सब पढ़े लिखे, सब अच्छे, सब कुछ बढ़िया है, तो सब रहेगा, सब रहेगा। चलिए ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, कहां से आ गया है, चलिए सब रहेगा। एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ शकल ऑल्सो। एजुकेशन हम जनरली देख रहे हैं, एजुकेशन है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा ना, एक एक फैक्टर करके पढ़ेंगे। जैसे ये अपना एजुकेशन है, ये अपना क्या है, ये अपना एजुकेशन है क्या है? एजुकेशन है, ये स्किल है, ये हेल्थ है। बेसिक तो वही 3 फैक्टर हो गए ना, बेसिक तो वही 3 फैक्टर हो गए, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। एक एक करके पढ़ लेते हैं। एजुकेशन का एग्जांपल आपने शकल की लाइफ में पढ़ा ही था। एजुकेशन से उसकी जिंदगी बदल गई, उसके लिए नए रास्ते खुल गए, उसने नई नौकरी मिली, नया घर, अपना पैसा बनाना शुरू किया। तो एजुकेशन सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो शकल कमा रहा है उससे उस बंदे की कंपनी चल रही होगी और उसमें और स्टाफ भी कमा रहे होंगे। ठीक है, नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा कमा रहा होगा, नेशनल इनकम मतलब देश में उसकी इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी तो कल्चर अच्छा रहेगा, देश में रिचनेस रहेगी। भाई हर प्रजाति, हर धर्म, हर रिलीजन का आदमी कमा रहा है, ये सब कमाएगा तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। अरे गवर्नमेंट क्यों बार बार बोलेगी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम खोलो, स्किल प्रोग्राम खोलो? अरे सब सीख गए हैं, अब सब ट्रेंड हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को भी एक कहते हैं ना, एक डिसीजन लेके समझाने में आसानी रहती है। आपने बोला हम आपको स्किल प्रोग्राम बताएंगे, हम आपको स्किल देंगे। अब एक गंवार आदमी करा, क्या करेंगे? किल करेगा हमको।
हमको किल करते, बोले स्किल देंगे, स्किल किल देंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी किल। बोले नहीं भाई साहब समझाएंगे, तू समझाएगा हमें ऐसे। अब पढ़ा लिखा आदमी है, सर हम आपके लिए स्कीम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बेनिफिट है, ये आपके लिए बेनिफिट, हाँ वेरी गुड करिए। पढ़े लिखे लोगों के साथ देश की एफिशिएंसी बढ़ती है। स्टेप्स फॉर बेटर एजुकेशन, क्या स्टेप्स हैं जिनसे एजुकेशन को और बेटर बनाया जा सकता है? तो पहली बात देखिए, प्रोविजन बनाए गए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब देश में सबको एजुकेशन मिले, ऐसे प्रावधान हो। भाई हर कोई एजुकेशन नहीं पा रहा है तो उसको एजुकेशन दिलाएं। रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है? अब मान लो स्कूल में बच्चा आ गया सुबह, है ना, अब आया और 1-1.5 घंटे बाद चला गया, मन नहीं लगा, नहीं अच्छी लग रही पढ़ाई, तो रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रोकना, उसको स्कूल में कैसे रोके? तो रोक सकते हैं गेम्स एक्टिविटीज से, पिकनिक ले जाइए, मिड डे मील स्कीम, खाना खिलाइए, लालच, लालच देना होगा। क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक जो एजुकेशन होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाइए, अच्छी बुक्स, उसको समझदारी से, क्रिएटिविटी से पढ़ाइए, वो सब करना होगा। और खासकर लड़कियों पर तो ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बेटियां सबसे कम पढ़ाते हैं लोग। अब बेटी अगर पहुंच गई स्कूल और वहां भी नहीं पढ़ पाई तो धुतकार है हम पर, बेकार है। ये होना चाहिए। स्कूल्स खोले गए ज्यादा से ज्यादा, पेज सेटिंग मतलब ज्यादा ज्यादा स्कूल खोले गए, नाम थे नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल। और सुनिए, इस प्लान आउटले में यह तक भी बताया गया कि भाई एजुकेशन पे जो पैसा है वो बढ़ गया। पहले 150 करोड़ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, वो बाद में 99,300 करोड़ हो गया। नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोले जा रहे हैं, आपने देखा केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल खोले जा रहे हैं, तमाम स्कूल तमाम ये सब खोले गए, ठीक है, ये सब खोले जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और इन सबसे क्या नतीजा निकला? इन सबसे नतीजा निकला लिटरेसी रेट बढ़ गई बच्चों, 18% से 85%। आजादी के समय 18% लोग पढ़े लिखे होते थे, अब 85% लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी अमंग आदमी बात करें, आदमी की जो पढ़ाई लिखाई है वो 16% ज्यादा है फीमेल से। भाई ये तो रहेगी, क्योंकि आज भी मेल डोमिनेटेड ही चल रहा है। फीमेल को लोग समझे अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाए तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये जो लिटरेसी है मेल की, ये 14% हायर है रूरल के मुकाबले। मतलब कि अगर मैं अर्बन की बात करूं और मैं रूरल की बात करूं तो यहां 14.2% लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर यहां 50 है तो वहां 65 है, वहां 65 है तो वहां ऐसा 80 है, इतना परसेंट ज्यादा है। 2011 के हिसाब से अगर आप देखेंगे लिटरेसी का भी, क्योंकि लिटरेसी हर जगह एक जैसी नहीं रहती, केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या समझ में आया? लिटरेसी रेट बढ़ रहा है पर एक जैसा नहीं बढ़ रहा है। आजादी के समय 18% था, अभी 85% है, ठीक है। मेल जो है फीमेल से ज्यादा एजुकेटेड है। मेल गांव वाले मेल के मुकाबले में भी शहर वाले मेल 14.2% ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सरकार की एक स्कीम आई, सर्व शिक्षा अभियान। एजुकेशन की बात करें हम स्टेप्स की, सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था बेसिक एजुकेशन को पढ़ाने का। इसमें जो है सरकार ने सभी बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन की बात की थी, उनको फ्री एजुकेशन की बात की थी कि 2010 तक हम सबको एजुकेट कर देंगे, है। और ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव है। टाइम बाउंड मतलब 2010 मतलब 2010 तक ही कर देंगे। किसके साथ पार्टनरशिप के साथ किया गया? ये किसके साथ पार्टनरशिप के साथ किया गया? स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, और अदर कम्युनिटीज के साथ, और अदर कम्युनिटीज के साथ। जो भी समाज में सरकार का साथ देना चाहता है दे सकता है। इन सभी के साथ जो पार्टनरशिप में सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया ताकि लोग पढ़ लिख सके। इज दैट क्लियर और नॉट? सर्व शिक्षा अभियान किसकी स्कीम है? सेंट्रल स्कीम हुई, यानी कि कैसी स्कीम है बच्चों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राइट। आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो उसके बाद एक स्कीम सर्व शिक्षा अभियान होगी। एक स्कीम और आई ब्रिज कोर्सेज। ब्रिज कोर्सेज क्या होता है? अब एक बच्चा 10th के बाद ना घर बैठ गया, घर बैठ गया, अब 5 साल हो गया, वो पढ़ना चाहता है, 11th माना चाहता है। ये जो साल का गैप हुआ है, इसके लिए पर्टिकुलर कोर्स चलाए गए जिनका नाम था ब्रिज कोर्सेज, जो कि इसीलिए चलाए गए ताकि जो पढ़ाई छूट गई है उसको कंटिन्यू किया जा सके। मिड डे मील स्कीम एक और, जो कि मैंने आपको बताया, रिटेंशन स्कीम, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ एक फैक्टर और था जो था हेल्थ। हेल्थ को सुधारने के लिए मिड डे मील स्कीम, सरकार अपने हिसाब से खाना देती थी ताकि बच्चों की हेल्थ सुधरती रहे। अब बात आते हैं हेल्थ पर। एक एजुकेशन हो गया, हेल्थ की सुनिएगा। हेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ मदद करती है आपकी बीमारियों से लड़ने में, आपकी पोटेंशियल को बढ़ाने में। एक अच्छा आदमी, स्वस्थ व्यक्ति, हेल्थी आदमी बहुत ज्यादा काम का होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो अपने आउटपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। क्यों? जब भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन वहां पे कंपनी में काम करते हैं, आप बीमार है, सर दर्द है, आप देखना जिस दिन आपको बुखार हो, बीमारी हो, आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, मन नहीं लगता है, इंस्टाग्राम बेशक चलता हो, मन नहीं लगता है।
अगर फिट रहेंगे तो सब होगा। अगर इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, अब अच्छे अगर पढ़ा लिखा आदमी भी अगर बीमार पड़ा है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए सरकार ने बोला कि हेल्थ को सुधारना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और यही चीज देखी गई। इसके बाद ही इंडिया में इतने सारे हॉस्पिटल बने, उन हॉस्पिटल में डॉक्टरों का इंतजाम किया गया, यानी मैन पावर भी लाई गई, नर्स आई और क्या नाम है मशीनें आई, सब बहुत कुछ बढ़ा, हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ इन सबको करने से, सुनिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले आदमी जो मर जाता था बहुत जल्दी जल्दी, कभी कोई बीमारी हो गई, इलाज नहीं है, मर गया, बचपन में मर गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल से होने से पहले मर गए। अब आदमी 70 साल की उम्र तक पहुंच गया जीते जीते, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल की उम्र नहीं हुई, 1 साल के भी नहीं हुए वो मर गए, वो पहले 147 था और अब जाके वो 36 हो गया। सोचो कितने बच्चे कम मरने लगे। बर्थ रेट ड्रॉप होगी, भाई जन्म भी पहले ऐसे उठ पटांग हो रहे, वो भी कंट्रोल हुआ, 20 तक आ गया, और जो नॉर्मल डेथ रेट है वो भी 6 आ गई। भाई बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR में घटने से क्या हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, चिल्ड्रन को जो है पहले इन्फेक्शन हो जाता था, इन्फेक्शन नहीं हुआ तो कोई न्यूट्रिशन की कमी होगी, कुपोषण हो गया, नहीं सर्वाइव कर पाया, लीवर फेफड़ा कोई कमजोर है, कोई हड्डी कमजोर है, शरीर में दम नहीं है, वजन नहीं है, अब वो सब अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखिए मदर को हॉस्पिटल आते हैं तो खाना खिलाते हैं, मदर को भी बोला जाता है कि आप टीके लगवाइए, आप प्रॉपर खाना खाइए, टाइम पे सोइए, ताकि बच्चा भी स्वस्थ हो, तभी बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। तो हेल्थ की वजह से क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सुधरा, बर्थ रेट कंट्रोल हुआ, डेथ रेट कंट्रोल हुआ, और ये सब किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें ना इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब कंट्रोल किया गया। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है, जब किसी इंसान को काम करने की इच्छा तो हो पर उसे काम नहीं मिलता, बेरोजगार हूं सर, काम करना चाहता हूं पर मिल नहीं रहा। इसमें हमारे देश के 15 से वर्कफोर्स कौन है, कौन काम ढूंढने आ रहे हैं, जिनकी एज 50 से 59 है, 15 से 59 ईयर्स तक के लोगों को हम वर्कफोर्स काउंट करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि 15 तक हो गया अब तुम काम करने लग सकते हो, और 59 पे रिटायर हो जाना। तो 15 से 59 तक की जो जनसंख्या है वही काम करने वाली बात है। इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 2 जगह देखने को मिलता है ही 2 जगह, या तो शहर या गांव। गांव में अगर आप देखेंगे तो आपको सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, शहर में जाएंगे तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। पहले इसको समझा देता हूं, बहुत आसान है। मान लीजिए मेरे पास बीटेक की डिग्री है पर नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया। पढ़ाई है, जो नौकरी के हिसाब से चाहिए वो सब है, पर मेरे हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, मैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सीजनल पे आ जाइए, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं, एक सीजनल और दूसरा डिस्गाइज। सीजनल क्या होता है, मैं गांव में काम करता हूं, एक बाबूजी हैं उनके खेत में काम करता हूं, उन्होंने बुवाई पे मुझे बुला लिया और कटाई पे मुझे बुलाया नहीं। बुवाई चली 6 महीने मुझे काम मिला, 6 महीने काम नहीं मिला। ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आधे साल के 6 महीने काम कराते हो, आधे नहीं कराते हो, मैं सीजनल एम्प्लॉयड हो गया। डिस्गाइज क्या है, मेरा एक खेत है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई दोनों, मतलब ऐसा मान लो 2 भाई हैं हम और मेरे मम्मी पापा है, वो खेत में काम कर रहे हैं, मतलब 4 लोग हैं, हम चारों काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को बाहर पहले मैं काम करता था, मुझे नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं भी आके खेत में काम कर रहा हूं। पहले 3 काम करते थे, 100 किलो अनाज पैदा कर रहे थे, अब 4 आ गए तो 102 कर रहे हैं। तो क्या खाक फर्क पड़ा मेरे आने से? कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी कि मैं डिस्गाइज्ड हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए मैं वहां ड्रामा कर रहा हूं सिर्फ काम करने का, छुपी हुई बेरोजगारी। खेत में काम करता तो दिख रहा हूं पर प्रोडक्शन आउटपुट नहीं है। भाई ऐसे काम का क्या फायदा जब आउटपुट नहीं है? मैं अगर कोई काम करूंगा तो आउटपुट भी तो आएगा ना, और कितना आउटपुट आएगा? जब मैं ज्यादा काम करूंगा ज्यादा आउटपुट आएगा, कम काम करूंगा कम आउटपुट आएगा। अब खेत में ड्रामा कर रहा हूं तो ड्रामा ही आएगा। चलिए समझते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। मान लीजिए आप सोइंग सीजन में, आप सोइंग सीजन 6 महीने चलता है, 6 मंथ, और हार्वेस्ट का सीजन चलता है 6 मंथ्स, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, इस महीने तो काम मिला, इस महीने नहीं मिला। अब बताओ, साल के 6 महीने मैंने काम किया, 6 महीने काम नहीं किया, ये कब मिलता है? ऐसी प्रॉब्लम कहां आती है? जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आधे महीने काम मिलना आधे ना मिलना। भाई नौकरी रहेगी शहर में, वो तो 12 महीने चलेगी जैसे हम कर रहे हैं, तो ये गांव में देखने को मिलती है। तो कुछ महीने हमको जो है क्या होता है, काम इसलिए मिलता है कि कुछ महीने कटाई बुवाई ऐसे चल रहा होता है, तो कुछ महीने काम मिला, कुछ कई महीने काम नहीं मिला। ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन मतलब साल के कुछ महीने कुछ सीजन काम मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। डिस्गाइज्ड पे आ जाइए, यहां पर लोग जो है एम्प्लॉयड दिखते हैं, वाह शाबाश। अब सुनिए मेरी बात, ये कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं, ठीक है। ये जो पपलू है, पपलू भैया हमारे, ये आए हैं कहां से? सिटी से। क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ नो जॉब, बिकॉज ऑफ नो जॉब।
2023 में आए हैं, ठीक है। 2022 में यहां पर 3 लोग थे, 1, 2 और 3। ये तीनों मिलके 100 टन गेहूं प्रोड्यूस करते थे। ध्यान से सुनना, 3 मिलके 100 टन। और अब पपलू भैया भी आ गए, 2023 में हो गए 4 लोग, 4 पीपल, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 110 टन। मुझे बताओ क्या गेहूं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया एक बंदे से? अगर मैं 3 में 100 टन को बांट दूं, मोटा मोटी 33 टन, तो एक आदमी के आने से 133 होना चाहिए। तो ये तो कम है, ये तो कम है। क्यों कम है भाई? काम तो कर रहा है सर, काम कर रहा है, मैंने देखा है काम कर रहा है, बट सर आउटपुट तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्गाइज्ड है, फुल आउटपुट से काम नहीं कर पा रहा है। और इसके चक्कर में अब ये भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको लगा ये कर लेगा, इनको लगा ये कर लेगा, तो ऐसा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। सो यहां क्या है, हद से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 3 की जरूरत थी, 4 काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पीपल आर इंडिकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो पपलू भैया है वो बेरोजगार है, इसलिए यहां कर्म कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है? बहुत सारे देश में युवा है जिनके पास पढ़ी लिखी डिग्री है, बीटेक है, एमकॉम है, रोजगार नहीं है, उनके पास मनपसंद की नौकरी नहीं है, ये अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है। और ऐसा है कि ये अब बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है। तो पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल होती, ऊपर से पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा मात्रा हो गई है, तो इसलिए कोई विदेश भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, और यहां पे जो काम नहीं है। क्या हो रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट? क्या हो रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट बताइए भाई। इसकी वजह से मैन पावर बेकार हो रही है। जो व्यक्ति कमा सकता था वो खाली बैठा है ना। जो व्यक्ति कमा के अपने घर के लिए एसेट बन सकता था, पूंजी बन सकता था, लायबिलिटी मतलब कर्ज बन गया है, घर का बोझा हो गया है बेटा, ठीक है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, निराशा आ गई है, जिंदगी में उम्मीद खोने लगा हूं, काश जिंदगी में कभी काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मेरे लिए, मैं पढ़ा ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं अपने बीटेक के पैसे कहीं खेती में लगा लेता, कहीं किराए परचून की दुकान खोल लेता। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अब लोग के पास क्या है, अब बड़ा बेटा भी बेरोजगार है, फिर पता चले छोटा भी बेरोजगार हो जाए, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। पहले उनको पढ़ाओ, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज करो, ट्रेन किया, सब कुछ किया, रिसोर्स बन के तैयार हुआ, पर काम नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों की जिंदगी में बड़ा असर आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है? इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक ओवरलोड। हाउ? एक पापा हैं, उनके 4 बेटे हैं, 3 अभी छोटे हैं, एक बड़ा है। बड़े को पढ़ा लिखा दिया, नौकरी मिल नहीं रही है, वो भी पापा के भरोसे नौकरी पे ही खा रहा है। मतलब पापा ने ये सोचा था बेटा खिलाएगा, अभी बेटा खुद खा रहा है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ओवरलोड कैसे बढ़ा बताइए। तो देखिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, जो बंदा था, वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड हो जाता है। बेटे का नौकरी नहीं है, पापा का नौकरी है, अब बेटा भी पापा के भरोसे ही है। भाई बेटे को खाना तो खाना है, बेटे को खाना तो खिलाना है, अब वो पापा पालेगा। तो यानी कि अनएम्प्लॉयड बंदा अब वर्किंग के वाले बंदे के ऊपर बोझ बन के रह रहा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, उन सब जो चारों बंदों की, पापा, मम्मी और 4 बच्चे, उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। क्यों? अब जब एक बंदा कमा के लाता तो पापा के साथ कुछ मदद मिलती, अब पापा को तो उल्टा कर्ज में पहले ही एजुकेशन और हेल्थ में बहुत पैसा लगा है। अब क्या होगा कि पापा सोचेंगे कि मैं इसको कम पढ़ाऊं, इसको ज्यादा पढ़ाऊं, चॉइस नहीं रहती ना उतनी ओपन, वो हो गया। अब सबकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस, एंड बच्चों को स्कूल से निकालने की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। फिर वो क्या सोचते हैं, अरे यार खा लें वही जरूरी है, पढ़ा अब क्या पढ़ेंगे, जब पहले की नौकरी नहीं लगी तो औरों की क्या लगेगी। फिर पढ़ाई से अपने बच्चों को स्कूल से निकालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में फर्क पड़ता है। जब ऐसे बहुत सारे घर होंगे जिनको ये लगेगा कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, खाने पे पैसा खर्च करना है क्योंकि वो कमा तो पा नहीं रहा, तो फिर ऐसी ऐसी सोच पे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू करते हैं। वो कहते हैं बच्चे के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या हुआ, रिसोर्स वेस्ट हो गया जो कि कभी कुछ काम का हो सकता था। और नेचुरली ये क्या दिखता है, इकोनॉमी पे लायबिलिटी दिखती है। ऐसे अगर मान लो हजारों बच्चे हों जो बहुत पढ़े लिखे हैं और माँ बाप के भरोसे जी रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, तब तक माँ बाप ही खिलाएंगे, तब तक माँ बाप खिलाएंगे, तो वो देश में क्या दिख रहे हैं, बोझा दिख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से काम नहीं है ना, आपको पढ़ाया किस लिए था, ताकि नौकरी मिल सके, नौकरी मिल नहीं रही है, खाना तो खाओगे, तो कौन खाना खिलाएगा, माँ बाप। तो आप इस तरीके से बोझ बन गए हैं। तो अब बात है, इंडिया में सबसे ज्यादा लेबर कहां पाया जाता है, एग्रीकल्चर। हालांकि 60% पॉपुलेशन आप देख रहे हैं ये जो एग्रीकल्चर पर है। कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि पहले प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी आया, फिर टर्शियरी आया। 100 सालों में लोग यहां ट्रांसफर हुए, फिर अगले 100 सालों में लोग यहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बढ़न तो रिड्यूस हो रहा है, पर आगे के जो ये 2 सेक्टर है बच्चों, ये इतनी नौकरियां प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। कितने लोगों को करोड़ करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान में बताइए, ज्यादातर किसानी पे ही डिपेंड है। तो आइए सुनिएगा, कुछ सरप्लस लोग जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं, नो डाउट, बट स्टिल ज्यादातर लोग जो है खेती ही कर रहे हैं, खेती में करा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में अगर कहीं सबसे ज्यादा लेबर दिखाई देता तो कहां देता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री सबके पास नहीं है, पर छोटे छोटे काम सबने खोल रखे। शार्क टैंक देखा था ना, अगर बड़ी कंपनी होती तो एक बड़ी कंपनी में करोड़ों लोग होते,
यहां तो सबने छोटे छोटे धंधे खोल लिए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा सेकेंडरी में। टर्शरी में क्या है, आईटी डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा कॉल सेंटर है, टेक्नोलॉजी वाले हैं, साइंटिस्ट है, इनकी ज्यादा डिमांड है। आप देखिए आप सीए बन गए, कई सालों तक नौकरी नहीं मिलती और पूछता भी नहीं। बीए, बीकॉम, एमकॉम, कोई भाई साहब पूछने को राजी नहीं है। आपने आईआईटी की है, अभी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, नहीं तो कंपनी फाउंड कर लेंगे, ऐसा सब चल रहा है। तो ये सब है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हाउ कैन द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल? कैसे बन सकती है? अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग। ठीक है। मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या फर्क है? एक के पैसा मिलता है, एक में पैसा नहीं मिलता है। ठीक है। हाउ आर द वर्किंग कंडीशन इन ह्यूमन फॉर वुमेन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिफर फ्रॉम दोज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? कैसे फर्क है भाई? उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, पेड लीव्स मिलती है, सैलरी टाइम पे मिलती है, सारे फैसिलिटी मिल रही है, चाइल्ड केयर सब कुछ मिल रहा है, वो अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होता है। एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्रिएट द वर्चुअल साइकिल। कैसे होती है? शकल का एग्जांपल याद रखिए, पढ़ते हैं ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई है, क्यों है? अच्छी एजुकेशन, वो सब है। वर्चुअल साइकिल क्रिएटेड बाय द एजुकेटेड पेरेंट्स मीन क्या है? तो ये आप समझ सकते हैं क्या मतलब है। अरे पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देंगे, हाइजीन पे ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, फिर वो अच्छा कमा के आएंगे, तो बस ऐसे ही बनेगा। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ ए कंट्री, गिव रीजन। हेल्थ फैसिलिटीज, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया उनमें हॉस्पिटल मैन पावर बनाई गई, वो सब है ना, वो सब लिखना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब आपको पता चले कि वर्किंग पॉपुलेशन जो खेत में काम कर रही है वो ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ रियल रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो उसे डिस्गाइज कहते हैं। एग्जांपल आप बना सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को कैसे हम सुपीरियर कह सकते हैं अदर रिसोर्सेज से? भाई लैंड और कैपिटल है, आप खुद से काम नहीं करते, इंसान काम करता है, वो एग्जांपल दे दीजिएगा। 5 तरीके बताने जिससे गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट किया, कैसे बताओगे? अरे नवोदय स्कूल खोले, खोले कि नहीं खोले? वो बताओगे नहीं कि बताओगे? नवोदय स्कूल खोले थे, लिटरेसी एजुकेशन रेट को बढ़ाया, अपना बजट प्लान 150 करोड़ से किया ना, 99,300 करोड़ रुपए किया। ऐसे ऐसे 5-6 पॉइंट उसमें से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वही तो बताया है। सो कहानी खत्म, कहानी तो खत्म। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात टू बात करते हैं अपना, कोई फाइनल ऐसा नहीं। बच्चों का एग्जाम है और उसको समझते हुए ऑगी मास्टर यही कहता है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मुस्कुराते रहिए, समय पर खाना खाइए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, यही मैंने बताया ना। पीपल एज ए रिसोर्स, तो आप लोग एक अच्छे रिसोर्स हैं कि नहीं? अगर आप एक अच्छे रिसोर्स है तो कमेंट में बताइए, क्या आप टाइम पर खाते हैं? आपको मेडिकल फैसिलिटीज, आपको ट्रेनिंग स्किल सब कुछ पता है जो आप बनना चाहते हैं? क्या उसके लिए आप काम कर रहे हैं? आप एक अच्छे रिसोर्स की तरफ काम कर रहे हैं या फिर आप एक लायबिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलूंगा बाद में बच्चों, चलो मैं हूं एक अच्छा रिसोर्स और आप भी बनना एक अच्छा रिसोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।